अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग सही सलामत होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे और कामयाब फरमाए। आज मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे हक हैं जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है, और ये हमारी बात नहीं है, ये तो बुखारी शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारका से साबित है, और बुखारी की हदीस नंबर 1240। आप भी चाहे तो मिला सकते हैं जाकर। और आज तो हमें मालूम ही नहीं कि क्या हक है, कैसे करना। इसीलिए कि आज आप बुरा ना माने मेरी बातों को, ये सच्चाई है कि आज हम लोगों ने इल्म को छोड़ दिया है। शरीयत मुस्तफ़ा को हासिल करने से हम लोगों ने दूर हो गए। बस हम यूं समझ गए कि जो ज़रूरत की चीज़ है गूगल पर निकाल लें, चैट जीपीटी से। मेरे भाई, इससे हम दीन नहीं सीख सकते। अगर इससे दीन सीखना होता तो क्या ज़रूरत थी कायदे कानून बनाने की? क्या ज़रूरत थी मौला अली कररमल्लाहु वजहुल करीम को ये नहवी कायदे बनाने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इल्म मुस्तफ़ा आप अपने उलमा से कि आज हमें हक नहीं मालूम, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कुछ हक बनते हैं, हमें मालूम ही नहीं। चले मैं आपके साथ कुछ बातें फिर और भी आगे गुफ्तगू होगी, कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। अब वो 5 हक कौन कौन से आप सुने, और ये ऐसे हक हैं तो उनमें से तो एक दो का जवाब अभी अच्छे अच्छे लोगों को मालूम ही नहीं। कभी कदार कुछ ऐसे लोगों के सामने से हमारा गुजर होता है या कभी मुलाकात होती है, तो उनको मालूम ही नहीं कि इनके ऊपर हमारे कुछ हक भी बनते हैं। वजह है कि हम लोगों ने इल्म दीन हासिल करना छोड़ दिया। उनमें से पहले नंबर पर है सलाम का जवाब देना। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जितने हुकूक है, यानी जितने हक बनते हैं, उनमें से पहला है कि सलाम का जवाब देना। दूसरा यह है कि मरीज का मिजाज मालूम करना, यानी मरीज की इयादत करना। अब इससे क्या समझते हैं, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आप आसान से आसान लफ्जों में समझ जाइएगा इंशाल्लाह। कि अगर मान लें कि आपके कॉलोनी में, आपके इलाके गांव में आप जहां रहते हैं, अगर वहां पर किसी की तबीयत खराब हो गई, तो आप उनके घर पर जाएं, इयादत करें, हालचाल मालूम करें, उनके लिए दुआ करें। और आप अपने लिए दुआ भी करवा सकते हैं उनसे, जो मरीज हैं, इसलिए कि उनकी दुआ मकबूल होगी। इसके ताल्लुक से मैं अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, जो मरीजों से जब आप इयादत करें, आप उनसे भी अपने लिए दुआ करें और आप उनके लिए भी दुआ करें। हालचाल मालूम करना, दुआ करना, इसी को कहते हैं मरीज का मिजाज मालूम करना। मरीज के मिजाज यानी मरीज की इयादत करना। इससे ये नहीं कि जाकर बुखार चेक करना, बीमार चेक करना, नहीं, बल्कि उनके पास जाइए, तबीयत पूछिए, हालचाल पूछिए और उनके लिए दुआ करिए, और आप अपने लिए भी दुआ करवाइए। ये हो गया। अब ये दो बातें कंप्लीट हो गई, सलाम का जवाब देना, मरीज का मिजाज मालूम करना। अब आए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि जनाजे के साथ चलना। जनाजे के साथ चलने से ये है कि अगर आप जनाजा देख लिए खुद, तो उसके साथ आप शरीक हो जाएं। कम से कम जो सवाब है कि 10-10 कदम चारों कॉर्नर से पकड़ कर अगर आप चलते हैं तो फिर इसमें भी बेहतरीन सवाब है। जनाजे के साथ आप शरीक हो जाएं, ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। ये आपको 3 बातें मुकम्मल हो गई। अब चौथी बात ये है कि दावत कबूल करना। अब ये ऐसा पॉइंट है, मैं आपको बताऊं कि आज 88% ये हालात हो चुके हैं कि अगर कोई शख्स आपको दावत देता है तो लोगों के जहन में ये बात फौरन आती है कि यकीनन कोई काम होगा या कोई मतलब की ज़रूरत होगी, तभी ये दावत दे रहे हैं। इसलिए, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। सारे लोग ऐसा नहीं करते कि जो ज़रूरत होगी या काम होगी तभी दावत दें। नहीं, कुछ लोग मोहब्बत से देते हैं। मैं इसकी एक जिंदा मिसाल देता हूँ, ये कोई तारीफ के लिए नहीं बल्कि तदरीस नेमत में बता रहा हूँ। आज भी जब मैं घर जाता हूँ या अभी मैं फिलहाल बाहर हूँ, तो हम लोग घर पे दावत होती है, कॉलोनी वाले के को बुलाया जाता है, इसीलिए कि मोहब्बत उससे बढ़ती है एक दूसरे से। जब दावत आप देंगे, वो सामने वाले शख्स दावत कबूल करेंगे, या कोई आपको देगा और आप दावत कबूल करेंगे, तो दिल में मोहब्बत बढ़ती है और दावत कबूल करनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारका में से ये फरमान है, और मुसलमानों के जो हक बनते हैं उनमें से ये चौथा हक है। अब पांचवा हक क्या है? पांचवा हक के बारे में मैं क्या बताऊं, ये तो आप खुद महसूस किए होंगे, आपने खुद देखा होगा अपनी निगाहों के सामने। वो ये है कि छींक का जवाब देना। अब इसे क्या समझते हैं? अब मैं आपको अगर कम वक्तों में एक्सप्लेन कर दूं, यानी तशरीह करके बताऊं, एक्सप्लेन कर दूं, तो आप यूं समझें कि छींक का जवाब देने से यहाँ पर मुराद यही है कि अगर आप बैठे हैं या कहीं पर, या कहीं दोस्तों के साथ हैं या कहीं टहल रहे हैं, अगर आपके पड़ोसी वालों को से छींक आ गई और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको
الحمدللہ اس شخص نے کہا تو اس کے لیے جواب دینا ہوگا. یعنی مثال کے طور پر آپ اور میں بیٹھے ہیں دونوں لوگ، ٹھیک؟ آپ کو چھینک آ گئی، آپ نے چھینک لینے کے بعد آپ نے کہا الحمدللہ، تو میرے اوپر یہ اب یہ ضروری ہوتا ہے، میرا حق بنتا ہے آپ کے لیے کہ میں یرحمک اللہ کہوں. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. آج اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم، بہتوں کو تو یہ نہیں معلوم کہ چھینک آنے پر پڑھتے کیا ہیں بھائی، یہ نہیں معلوم. تو آپ خدا را علم حاصل کریں. علم صرف آپ کو گوگل سے نہیں، یہ گوگل کوئی دین سیکھا نہیں جاتا اس سے کوئی ٹیمپرری کوئی چیز پوچھ لیا، لیکن دینی مسائل وغیرہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں. سارے کام آپ کے علماء مشائخ کرتے ہیں. اب بتائیے 5 حق میں سے مجھے تو لگتا نہیں ہوگا آپ کو کچھ معلوم ہوگا، اور جن لوگوں کو معلوم ہوگا ان کے لیے ہمارا سلام ہے، اور جن کو نہیں معلوم ہوگا ان کے لیے بھی ہے. لیکن ان کے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ ضرور علم دین حاصل کریں اپنے علماء حضرات سے، ان کی صحبتوں میں آپ بیٹھا کریں. جب آپ ان کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی. آپ صرف یہ سمجھیں کہ علماء شرم کریں گے. بھائی کیوں شرم کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے بریلی میں قسم رب ذوالجلال کی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر عربی لحاظ سے 2 کلاس میں، آپ سوچیں عربی کے اعتبار سے 2 کلاس میں، جیسے انگریزی کے اعتبار سے کلاس 1 کلاس 2 اسی عربی کے اعتبار سے 2 کلاس میں یہاں پر کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کی عمر 35 سال سے زیادہ. آپ سوچیے صرف چھوٹے چھوٹے بچے اس کلاس میں، کیونکہ عربی کے اعتبار سے 2 کلاس کافی چھوٹی جماعت ہوتی. اسی طرح کلاس 2 ہے جو انگلش کے اعتبار سے، وہ بھی بہت چھوٹی ہے. اب اس میں آپ 30-35 سال کے آپ کسی شخص کو دیکھو جو شادی شدہ ہو، جس کے 3-4 لڑکے ہوں، آپ کو حیرانی ہوگی نا. لیکن ہمیں بھی حیرانی ہوتی جب میں دیکھا، لیکن انہیں شرم نہیں ہے. وہ جانتے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں. حضور نے فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو اس میں عمر نہیں بتائی گئی. آپ علم دین حاصل کرنے کوئی عمر مقرر نہیں، آپ جب چاہیں سیکھیں، لیکن آپ اتنا ضرور سیکھیں کہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے. لیکن یہاں گوگل سے سیکھنے کا نہیں بلکہ علماء سے سیکھنے کا حکم ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر سے، اور خیال سے سبسکرائب کر کے جڑ جائیں. السلام علیکم.